Welcome Story King 4.0 Subscribe my channel. Reborn Danger Man. Chess 7 Rudra Instant Winning. हर हर महादेव। रुद्र का कपड़ा काफी पुराना था, जिसका रंग भी फीका हो चुका, और जब रुद्र अपना त्रिशूल निकलना वो भी देखने में आम त्रिशूल लग रहा था, और जिसको देख लगभग सभी स्टूडेंट्स जोर जोर से रुद्र का उपहास करने लगे और रुद्र से कहने लगे, काफी बढ़िया कॉम्बिनेशन, जैसा कपड़े वैसा ही हथियार भी। ... अरे कपड़े सही पहने तो कोई बात नहीं, कम से कम हथियार तो अच्छा रखना था। और लड़ने इस अकादमी के टॉप 15 में रैंक बनाया वाला योद्धा से, अरे कम से कम लड़ने पहले ये तो जान लिया, तुम जिससे लड़ने जा रहे हो वो ट्रेनर विनोद, 5वां बेहतर स्टूडेंट्स। और तुम खुद को देखो, न ही तुम्हारे पास अच्छा सा हथियार और न ही तुम्हारे पास जादुई ऊर्जा, फिर तुमने इतना साहस कर लिया। अभी वक्त पहले ही हार मान लो तो विशाल भाई तुमको छोड़ देंगे, क्योंकि तुम्हारा औकात नहीं योद्धा बनने का। सभी स्टूडेंट के बातों को सुनकर विशाल भी कहां पीछे हटने वाला था। रुद्र को देखता हुआ और तंज कसता हुआ बोला, जाओ पहले कोई ढंग का हथियार खरीद लो, और हथियार खरीदने का पैसे ना हो तो किसी और से मांगने की जरूरत नहीं, मैं ही दे दूंगा, लेकिन उससे पहले तुमको मुझे माफी मांगना होगा। और जैसे ही ट्रेनर मुकाबला शुरू करने को बोला, रुद्र बिना देरी किए त्रिशूल को अधिकतम गति के साथ विशाल के तरफ उछाल दिया। त्रिशूल का गति इतना तीव्र था, विशाल का बनाया हुआ जितना भी मिट्टी का पुतला और खुद के ढाल बनाया था, सबका सब टूटकर बिखर गया और सीधे त्रिशूल विशाल की आंखों को छूने वाला था कि विशाल चिल्लाकर बोला, मैं हार मानता हूं, लेकिन मुझे नहीं मारो। इतना सुनते ही रुद्र अपना त्रिशूल को बीच हवा में ही रोक दिया और वापस आने को कमांड दिया। रुद्र को एडवांस सूत्रों को इस्तेमाल करते देख सभी हैरान थे, और इधर रुद्र त्रिशूल को वापस रखता हुआ विशाल का पास गया और जोरदार घुसा मुंह में मरता हुआ बोला, अगर मैं चाहता मैं तुम अपने हथियार के बिना भी हरा सकता था, लेकिन तेरा ये घमंड मुझे जो तोड़ना था। आइंदा आज से मेरा रास्ता में आया तो न ही तुम रहोगे और न ही तुम्हारा ये घमंड। और रुद्र बैटल एरिना से जाने लगा। एरिना में सारे स्टूडेंट्स हक्का बक्का रह गया, अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। इधर जैसे ही रुद्र एरिना से बाहर निकलना, सामने एक लड़की रुद्र की रास्ता रोकती हुई बोली, तुम हमारे ही अकादमी से हो? मुझे नहीं पता, और अगर पता होता तो अच्छे से खातेदारी करती। सामने वही लड़की थी जो रुद्र को विलेज में मिली और जो रुद्र को जमकर पिटाई की थी। श्रेया हाथ आगे बढ़ती हुई बोली, मेरा नाम श्रेया और तुम्हारा? रुद्र को अजीब लगा, लेकिन फिर भी जवाब देता हुआ बोला, रुद्रा, और वहां से जाने लगा। तभी श्रेया पीछे से आवाज देती हुई बोली, क्या मेरे जादुई जंगल चलोगे? वो क्या है ना, तुम अच्छे लड़ते हो और मुझे एक साथी की जरूरत। ध्यान से देखता हुआ बोला, तुम किसी और को चुन लो, मेरे पास वक्त नहीं, और वहां से चला गया। रुद्र को जाते देख तुरंत श्रेया चंद्रलेखा से टेलीपैथी बात करती हुई बोली, वो हाथ से निकल गया, तुम बोलो आगे क्या होगा। चंद्रलेखा दूर से ही रुद्र को देखते हुई बोली, कुछ मत करो, मैं खुद ही उसको देख लूंगी। श्रेया बोली, जैसी तुम चाहो राजकुमारी। विजार्ड अकादमी एडवांस सिटी के कैपिटल के अंदर बना होने से यहाँ पर मार्केट का भी बड़ा साधन और लगभग वो हर चीज मिल जाता जो एक योद्धा को चाहिए होता, जैसे कि बॉडी आर्मर, तरह तरह के हथियार, और कुछ हथियार ऐसे होते को सिर्फ कैपिटल में ही मिलता था, जैसे कि ऊर्जा वाले बंदूकें, और वो भी कई सारे हथियार उस दुकान में मिला करता था। रुद्र सिटी की कैपिटल में पहुंच चुका और चारों तरफ बड़ा बड़ा इमारत देखा तो देखता ही रह गया था। उन इमारतों को देखता हुआ रुद्र कपड़ों का दुकान चला गया। ... लेकिन जैसे ही अंदर गया तो बाहर और अंदर का तापमान में जमीन आसमान का फर्क था। जिस कपड़ा को रुद्र देखकर अंदर आया था, उसका कपड़े का दम देखकर अंदर से हिल गया। 20,000 सोने का सिक्का रुद्र का पैरों से जमीन नहीं निकल गया, और कोई रुद्र के पास आता उससे पहले ही रुद्र वहां से निकल गया। और निकलने के बाद रुद्र सभी अच्छे दिखने वाले दुकान को दूर से ही देख रहा था, लेकिन अंदर जाने का हिम्मत नहीं कर रहा। रुद्र कैपिटल की रईस इलिका देख रुद्र काफी निराश था, क्योंकि उसके पास उतना सोने सिक्के नहीं। रुद्र का मूड खराब हो चुका था और सुबह से शाम भी चुका था। शाम होते ही कैपिटल रोशनी से जगमगाया गया था, लेकिन हमारा हीरो, जो अभी अपने पहचान से अनजान, यूं ही भूखे पेट कैपिटल की सड़कों में घूम रहा था। रुद्र अपने जेब में देखता हुआ, जिसमें कुल 300 सोने सिक्के ही बचा हुआ था, वो देखता हुआ रुद्र कैपिटल से बाहर जाने लगा। जब वापस जाने के पर जहां कुछ घंटों पहले एक दूगी दुकान देखा था, वहां पर मेला लगा हुआ देखा रुद्र हैरान हो गया। और इतना ही सड़कों पर कई दुकानदार अपने सामान बेच रहे, साथ ही फूड इंस्टॉल भी लगा हुआ। इंस्टॉल के बगल में खाने का नाम और उसका दम भी लिखा था, जो कि 50 सोने सिक्के के अंदर ढेर सारा खाना खाया जा सकता। ये देखकर रुद्र कहां रुकने वाला था।
अगले ही पल उस ठेला के पास जाकर पेट भर खाना खाया और खाते खाते ही रुद्र एक दुकान को देख रहा था। अपना पेट भरने के बाद रुद्र सीधा उसी जगह पर चला गया और दुकानदार से बोला, मेरा पास भी बड़ा सा भालू है। और बोलते हुए ही भालू को बाहर निकलता हुआ बोला, देखा उच्च कोटि का जानवर है, इसका क्या दम दोगे, क्योंकि मैंने कल ही इसका शिकार किया और मेरा दम 10,000 है। दुकानदार एक बार रुद्र को देखता हुआ तुरंत 10,000 सोने की सिक्के की थैली देता हुआ बोला, अगर जादुई जानवर लाओगे तो तुमको और भी सिक्के मिल सकते। रुद्र पूछा, एक जादुई खरगोश का शरीर कितने में खरीदोगे? दुकानदार खुश होता हुआ बोला, तुम्हारे पास है क्या? रुद्र जवाब देता हुआ, नहीं, लेकिन मैं ला सकता हूँ, पर सही दम मिलने पर। तो बताओ कितना दोगे? दुकानदार बोला, 5,000 सोने के सिक्के मिलेंगे, लेकिन इससे ज्यादा और मत मांगना, मुझे भी कमाई करना। इतना सुनकर रुद्र वहां से निकल गया और इधर दुकानदार बोलता हुआ, अरे ठीक है, 500 और बढ़ा देता हूँ। लेकिन रुद्र रुका नहीं। चैट रुद्र वीएस रॉय। हर हर महादेव। अकादमी में रहते रुद्र को कुछ दिन हो चुका था और इसी बीच कुछ स्टूडेंट रुद्र को चैलेंज कर दिया। लेकिन रुद्र शर्त सुनकर सभी हैरान हो गए। रुद्र का शर्त था, जितने भी स्टूडेंट से लड़ेगा रुद्र को 100 सोने की सिक्के चाहिए था और लगभग 15 स्टूडेंट्स रुद्र से लड़ना चाहता और रुद्र का ऐसा सुनकर कोई भी हैरान हो सकता था। तभी रॉय अपने साथियों से सोने के सिक्के इकट्ठा करते हुए रुद्र का हाथ में पूरे 1500 सोने सिक्के रखा और बोला, कल मुकाबला। रॉय एक विंड मैजिशियन होने के साथ लेवल 20 था, जो रुद्र का लेवल से दुगना था। तभी ही रुद्र को कुछ ख्याल आया और जल्दी से हरे रंग का पत्थर को डायमेंशनल स्टोरेज से निकाल लिया। जो पत्थर रुद्र पकड़ा हुआ था वो आध्यात्मिक पत्थर था, जिसके मदद से रुद्र अपना आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ोतरी पा सकता और साथ ही साथ रुद्र का लाइफ स्पैन भी बढ़ सकता था। रुद्र पत्थर को अवशोषित कर लिया, लेकिन रुद्र को ऊर्जा को पचाने के लिए कम से कम 1 दिन से ज्यादा का समय लेने वाला था। नेक्स्ट डे, मुकाबला का दिन। रुद्र से लड़ने सबसे पहले रॉय आया हुआ था, लेकिन रुद्र अभी तक एरिना नहीं पहुंचा था। सभी को लग कि रुद्र डर के मारे भाग गया होगा। उन लोगों का सोचना भी सही था, क्योंकि रुद्र लगातार 15 लोगों से लड़ने वाला था, ऐसे में कोई डर सकता था, रुद्र क्यों नहीं। लेकिन कुछ ही देर रुद्र एरिना में आता हुआ दिखा और सभी एक रोमांचक मुकाबला देखने के लिए वापस से बैठ गए। रॉय पहले से ही एरिना में खड़ा था। रुद्र को आता देखकर बोला, मुझे लगा तुम आना ही नहीं चाहते। रुद्र एरिना में आते ही बोला, तुम अकेले ही हो, बाकी सब कहाँ गए? क्या उन लड़कों को लड़ना नहीं? रॉय बोला, क्या मतलब तुम्हारा? क्या तुम हम सबके साथ लड़ना चाहते? रुद्र हाँ में जवाब देता बोला, तुमने सही सोचा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं कि एक एक कर लड़ सकूं। दर्शकों ने जब सुना जोर जोर से शोर मचाने लगे और सारे स्टूडेंट्स रुद्र से लड़ने के लिए रिंग में आ गए। 1 बनाम 15 के बीच मुकाबला हो रहा था। ऐसे में एक अच्छे रेफरी का होना बहुत जरूरी होता। दर्शकों के बीच से खुद को मैच रेफरी बना लिया। इस बैटल को देखने के लिए खुद राजकुमारी चंद्रा और उसकी दोस्त प्रीति और श्रेया भी आई हुई थी। लेकिन रॉय अपने दोस्तों से बोला, मैं अकेले ही रुद्र लड़ना चाहता हूँ। और रुद्र की तरफ देखता बोला, इससे तुमको तो ऐतराज नहीं होना चाहिए। रुद्र, तुम जैसे चाहो मैं लड़ने को तैयार हूँ। रुद्र और रॉय दोनों रिंग में आ गया और रिंग जादुई ढाल से ढक गया। दोनों योद्धा ने एक साधारण सा दिखने वाला तलवार को पकड़ा हुआ था। दोनों का तलवार आपस में टकराने लगा, लेकिन देखते ही देखते रॉय का तलवार कला के सामने रुद्र हारता हुआ दिख रहा था। लेकिन किसी तरह रुद्र अपना फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए बच रहा था। रुद्र को बस तलवार को धुनना आता था, ना कि चलाना। ऐसे में लड़ाई जितना लंबा चलेगा उतना ही रुद्र को तलवार के साथ मुकाबला करने में कठिनाई होगा। लड़ते लड़ते अचानक से रुद्र अधिक ताकत से हमला कर दिया, जिसके कारण दोनों का तलवार चटकने की आवाज करते हुआ टूट गया। रुद्र मन में बोला, चलो अच्छा हुआ टूट गया नहीं। ऐसा होते देख पूरा एरिना कुछ देर लिए शांत हो गया। अगले ही पल रॉय का मुंह पर एक जोरदार घुसा की आवाज से एरिना का शांति भंग हुआ और जैसे ही रुद्र दूसरा घुसा मारने को हुआ, बीच हवा में ही रुद्र का घुसा रुक गया था। रुद्र कुछ समझ पाता उससे पहले रॉय का विंड प्रेशर रुद्र को दूर धकेल दिया। अचानक से अपने पर पलटवार होने से रुद्र संभाल नहीं सका और सीधे जाकर रिंग का जादुई ढाल से टकरा गया। उठता हुआ रुद्र खुद से बोला, कोई बात नहीं, कभी कभार मुझे भी मुंह के खाने पड़ते। इधर इस बार रॉय जादुई विंड तलवार को हाथ में पकड़ा हुआ था, लेकिन रुद्र को जहां डरना चाहिए वहीं पर रुद्र निडर होकर सामने खड़ा था। रॉय जानता था कि रुद्र के पास ऐसा हथियार जो उसके बनाए जादुई ढाल को आसानी से तोड़ सकता अगर रुद्र पर ध्यान नहीं रखा। इसीलिए रुद्र से दूरी बनाकर रॉय लड़ना चाहता, पर यह भी पॉसिबल नहीं क्योंकि तलवार हाथ में और दूर से हमला सही नहीं बैठता। अगले ही पल विंड स्लाइस से रुद्र पर हमला करता हुआ रॉय
रुद्र भी तैयार था और इसीलिए विंड स्लाइस से बचता हुआ रुद्र सामने जाने लगा। लेकिन रॉय भी कमजोर नहीं था और रुद्र को अपने तरफ आते देख एक साथ 10 विंड स्लाइस से रुद्र पर हमला कर दिया। हमला करते ही रॉय ऊर्जा की कमी से हांफने लगा। अचानक से 10 विंड स्लाइस को अपने तरफ आता देख रुद्र मुश्किल स्थिति में आ गया था और बचने की कोशिश करता हुआ। इसी कोशिश में रुद्र को एक विंड स्लाइस छूता हुआ निकल गया और लगते ही रुद्र का हाथ से खून निकलना शुरू हो चुका था। रॉय अपने विंड स्लाइस बेकार होता देख रुद्र एयर बॉम्ब से हमला कर दिया। छोटे छोटे एयर बबल जैसे ही रुद्र का शरीर को छूता तुरंत ब्लास्ट कर जाता था। रुद्र काफी घायल हो चुका था, लेकिन इतना होने के बाद भी रॉय का करीब नहीं पहुंच पाया था। रुद्र खुद से चिड़चिड़ा होते जा रहा था और रॉय को देखने लगा। औरत भी रुद्र को कुछ सुझा और अपनी पूरी गति से रॉय की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। अपने तरफ रुद्र को ऐसा भगता देख रॉय भी एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन रुद्र के पहुंचने से पहले ही रॉय अपने चारों तरफ जादुई ढाल का निर्माण कर चुका था। रुद्र इतने गुस्सा में था, उसका अंदाजा भी नहीं हुआ उसने कितना ताकत से रॉय पर प्रहार किया था और अगले ही रॉय का जादुई ढाल टूट गया और रुद्र का घुसा सीधे मुंह में लगा। रॉय वहीं पर चारों काने चित हो गया था, लेकिन अभी सिर्फ एक ही हराया, 14 अभी बाकी था। इसीलिए अपने हाथ में रॉय का तलवार पकड़ता हुआ रुद्र बोला, आ जाओ, तुम सब एक साथ ही निपटा दूंगा। आगे क्या हुआ जाने के लिए पड़े। 10,000 गोल्ड कॉइन। हर हर महादेव। इतना सुनते सभी ने एक साथ ही रुद्र पर हमला कर दिया और लेकिन पालक झपते ही रुद्र सभी को वहां का बॉस कॉनन बता दिया और सारे 14 लोग रिंग में गिरे पड़ा था। तभी किसी ने रुद्र ललकारता हुआ। रुद्र उस इंसान की ललकार को अनसुना कर दिया और एरिना के बैटल ग्राउंड से बाहर जा ही रहा था, फिर से उसी इंसान का आवाज रुद्र को सुनाई दिया। रुद्र अपने मन चलो एक और मुकाबला हो जाए और उसको देखता हुआ बोला, इन सब मुझे लड़ने के लिए मुझे सोन मुद्राएं से भुगतान किया था। तभी रुद्र की बातों को समझता हुआ नील मुस्कुराता हुआ बोला, बस इतनी सी बात, मैं तुमको 10,000 सोने के सिक्के दूंगा लेकिन जीते पर। रुद्र भी मुस्कुराता हुआ बोला, तुमको हारने के बाद ही इनाम लेने में मजा आएगा। रुद्र नहीं जानता था जो योद्धा उसे लड़ने के लिए चैलेंज दे रहा वो असल में अकादमी के नंबर 5 योद्धा में अपना स्थान बनाया हुआ था और योद्धा का नाम नील, जो एक आइस मैजिशियन। नील और रुद्र में एरिना आ चुके थे, अब मुकाबला शुरू होने का देरी था। नील अपने मन में कहता, तुम मुकाबला तो शुरू करो, तुम्हारा सारा हेकड़ीना निकल दूं तो मेरा नाम नील नहीं। देखते ही देखते दोनों के बीच घमासान मुकाबला होने लगा। एरिना में बैठे दर्शक मुकाबला को देखकर बहुत ज्यादा उत्साहित होने लगे। अचानक से आइस का बड़ा सा टुकड़ा रुद्र का शरीर में जा घुसा। रुद्र बर्फ के टुकड़े को निकल पता उस पहले ही नील अपनी बर्फ की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए एक साथ 10 नोकीले बर्फ के टुकड़े रुद्र के तरफ फेंक दिया। रुद्र कुछ रिएक्शन देता उससे पहले ही आइस निडल के टुकड़े रुद्र का शरीर में जा घुसा। रुद्र का शरीर खून से लथपथ हो गया और एक ही जगह पर खड़ा रहा। रुद्र जरा सा भी खिदमत नहीं किया बर्फ के टुकड़े को अपने शरीर से हटाने के लिए, बस अपने ही किसी ख्याल में खोया हुआ था। तभी ही रुद्र को नील का आवाज सुनाई देने लगा। नील एरिना में बैठे सभी लोगों से कह रहा था, रुद्र एक बहुत बड़ा चीटर, क्योंकि इसका शरीर हमारे जादुई शक्तियां का प्रतिरोध कर सकता था और इसलिए हमारी शक्तियां इसके ऊपर काम नहीं किया, लेकिन अगर चौथे चरण का जादुई शक्तियां से हमला करते इसका शरीर उस जादुई ताकत का प्रतिरोध नहीं कर सकता। रुद्र सुन सकता था नील उसके बारे में क्या बोल रहा, लेकिन को हैरानी हुआ, इसको कैसे पता कि मेरा जादुई शक्तियां प्रतिरोध कर सकता था। रुद्र किसी तरह उठा और नील से मुकाबला करने के लिए खुद का शरीर से आइस निडल हटाने लगा। रुद्र जैसे ही नील की तरफ अपना कदम बढ़ाना शुरू किया, उसी वक्त नील ने भी रुद्र आइस निडल के टुकड़े से रुद्र अपनी पूरी ताकत से हमला कर दिया। नील ने रुद्र के ऊपर आइस निडल का बारिश सा कर दिया, रुकने का नाम ही ले रहा था। इस बार नील जादुई लेवल 5वें चरण के आइस निडल से हमला किया था। रुद्र पहले वाले हमले से ठीक से रिकवर नहीं हुआ था और उस पर आइस निडल का बारिश, और आइस निडल का आकार इतना छोटा था और ऊपर से आइस निडल बहुत ज्यादा मात्रा में था और देखते ही देखते रुद्र का शरीर में आइस निडल घुसता चला गया। किसी तरह रुद्र दर्द को सहन कर रहा था, तभी ही आइस निडल का एक टुकड़ा सीधे रुद्र का शरीर का हड्डियों में जा घुसा। रुद्र का मुंह से अनायास ही चीख निकल गया और चीख इतना भयानक कि दर्शकों को कान बंद करना पड़ा था। रुद्र पूरा तरह से घायल हो चुका था। रुद्र का शरीर से खून पानियों की तरह बह रहा था। इतना खराब हालत रुद्र का देखकर दर्शकों को भी रुद्र पर तरस होने लगा था। रुद्र का आवाज भी शांत हो चुका और रुद्र का शरीर बर्फ का टुकड़ों से ढका हुआ था और रुद्र एक ही जगह पर शांत होकर खड़ा था। नील यहाँ पर भी नहीं रुका और रुद्र बेइज्जती से हारने के नील एरिना का तापमान पर कंट्रोल करने लगा और देखते ही देखते तापमान इतना नीचे गिर गया कि एरिना में बर्फ जमना शुरू हो गया था।
नील अपने साथियों को देखते हुआ, तुम इससे डर रहे थे जिसका पास सिर्फ बड़बोलेपन के सिवाय कुछ यहाँ तक एक ढंग सा हथियार भी नहीं। ऐसे योद्धा से डरना मतलब हमारे डिवीजन का इज्जत उतारना, ऐसे हम लोगों लड़ना दूर रहने का भी काबिलियत नहीं रहता। भले ही रुद्र जम चुका था लेकिन नील का एक एक बात रुद्र को साफ साफ सुनाई दे रहा था। ऐसे रुद्र भी शांत होकर अपना ऊर्जा को इक्का कर रहा था, क्योंकि नील का आइस मैजिक रुद्र को इतना आसानी से नहीं जमा सकता, क्योंकि रुद्र का पूरा समय बर्फीले इलाके में रहकर बिताया जहां का तापमान -30 डिग्री से सभी नीचे जा पहुंच जाता। कुछ देर बाद जब नील अपना भाषण लोगों को दे रहा था तभी ही अचानक से रुद्र बर्फ के शीले को तोड़ देता। बर्फ का टूटने का आवाज एरिना में बैठे सभी के कानों में जाता और सभी एकटक रुद्र को ही देखने लगते। रुद्र का शरीर से खून बहना बंद हो चुका था। नील ने जब देखा उसे यकीन हुआ, लेकिन नील कुछ कर पता कि रुद्र का गुस्सा रुद्र का मुंह में जा लगता। नील उड़ते हुए एरिना के दीवार से टकरा जाता और मुक्का इतना जोरदार था कि एक ही मुक्का से नील का मुंह से खून निकल चुका था। नील भी बड़ा योद्धा था, इसीलिए नील तुरंत खुद को संभाल लिया। रुद्र बड़ा सा बर्फ का गोला से हमला किया, पर अगले ही पल जो रुद्र पहले छोड़ देता था, लेकिन इस बार बर्फ का गोला को अपने तरफ आता देख वहां से हिला नहीं और बर्फ का गोला पर घूसों से हमला करने लगा। रुद्र का घूसों में इतना तेजी था कि जहां भी घुसा लगता वहां पर गर्मी पैदा हो जाता। देखते ही देखते रुद्र कुछ ही सेकंड बर्फ का गोला चकनाचूर कर दिया था। नील भी इसी पल का इंतजार कर रहा था और जैसे ही बर्फ का गोला टूटा, नील तुरंत आइस स्पीयर से रुद्र पर हमला कर दिया। रुद्र अनजान था पर देख सकता, और जैसे ही आइस स्पीयर रुद्र का छाती से टकराता उसी समय रुद्र त्रिशूल को अपने हाथ में लेकर आइस स्पीयर को 2 टुकड़ों में तोड़ देता। नील के साथ साथ सभी हैरान थे, क्योंकि अगर के हथियार था तो बिना हथियार का क्यों लड़ रहा था। सवाल थे पर जवाब नहीं। अब रुद्र की बारी था। रुद्र अपने जगह से ही त्रिशूल को नील की तरफ फेंक दिया और का तेजी इतना ज्यादा कि नील को कुछ करने का मौका दिया नहीं और सीधे जाकर नील का छाती में घुस गया। रुद्र नील के पास आते हुआ बोला, मेरे सोने सिक्के नहीं तो तुम्हारी जान जाएगा। नील बिना देरी किए अपना स्टोरेज बॉक्स 10,000 सोने के सिक्के निकलकर रुद्र को दे दिया। दर्शक भी हैरान अपने जगह पर बैठ रहे थे और रुद्र सभी की तरफ देखता हुआ पूछा, कोई और योद्धा है जो मुझे सोने के सिक्के देना चाहता? रुद्र के ऐसे सवाल से दर्शकों को होश आया, पर कोई होगा जो रुद्र का चुनौती को स्वीकार करेगा। टू बी कंटिन्यू।